कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 58वें और 59वें श्लोक को। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के अर्थ की तरफ, फिर हम उनका उच्चारण सीखेंगे। 58वें श्लोक का अर्थ, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। दोस्तों इस श्लोक का अर्थ भी बहुत सुंदर है। इसमें भगवान श्री कृष्ण स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का अर्थ बता रहे हैं, उसी का कंटिन्यूएशन चल रहा है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपने इंद्रियों को बाहर के एटमॉस्फेयर से अफेक्ट नहीं होने देता, ऐसा इंसान पूर्ण चेतना में दृढ़ पूर्वक स्थिर होता है। इसके लिए दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कछुए का उदाहरण दे रहे हैं और कह रहे हैं, जिस तरह से कछुआ अपने सारे अंगों को अंदर कर लेता है और फिर बाहर के एटमॉस्फेयर से अपने आप को पूरी तरह से तोड़ लेता है, ठीक उसी तरह एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति भी जब उसे कोई नेगेटिव एटमॉस्फेयर, जब उसे कोई नेगेटिविटी नजर आएगी, तो फिर वो अपने आप को कछुए की तरह संकुचित कर लेगा और इन सब चीजों का अपने पे असर नहीं होने देगा। इसी तरह से दोस्तों हमें भी दूसरों के बर्ताव की वजह से या फिर अपने आसपास जो चल रहा है उस वजह से अपने पे असर नहीं होने देना है। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं 59वें श्लोक की तरफ। 59वें श्लोक में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण इसी के कंटिन्यूएशन में कह रहे हैं, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। दोस्तों हम चाहे अपने आप को कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश कर ले, फिर भी हमारे इंद्रियों की इच्छाएं बनी रहती हैं। हम इन इंद्रियों की इच्छाओं से भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते। ऐसे में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण हमसे कह रहे हैं कि भक्ति केवल एक ही मार्ग है जिससे हम अपनी इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को काबू में कर सकते हैं, उस पर विजय पा सकते हैं। यही हमें उत्तम रस की अनुभूति करवाएगा, जिससे हमें खुशी भी मिलेगी, आत्मसंतुष्टि भी होगी। दोस्तों ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ये सब जो बातें हम सुन रहे हैं ये हमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कही है, किसी ऐसे वैसे ने नहीं कही है दोस्तों। तो फिर हमें इन बातों पर विश्वास रखना ही चाहिए। जब हम एक सिंपल टेक्स्ट बुक की बातों पर विश्वास रख सकते हैं, तो फिर भगवान की वाणी पर तो विश्वास जरूर रख सकते हैं। तो फिर दोस्तों जब भगवान हमें कह रहे हैं कि भक्ति के मार्ग से हम खुश रह सकते हैं, तो फिर ये जरूर ही सही है। अब तक दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने हमें काफी सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ऑलरेडी दे दिया है, जबकि हम केवल दूसरे अध्याय पर हैं। इसके आगे और क्या क्या सुंदर सुंदर बातें भगवत गीता से हमें पता चलेंगी, ये तो हम आगे ही जान पाएंगे जब हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के उच्चारण की तरफ। 58वां श्लोक, यदा संहरते चायम कूर्मोऽङ्गानिव सर्वशः। नेक्स्ट लाइन में दोस्तों हम फर्स्ट वर्ड को स्प्लिट करेंगे ताकि हम इस श्लोक को ट्यून में गा सके। तो फिर हम दोस्तों इस श्लोक को ऐसे स्प्लिट करेंगे, इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः, भ के बाद में विसर्ग लगा देंगे और स हट जाएगा संस्कृत के नियमोनुसार। नेक्स्ट हाफ, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब दोस्तों चलिए श्लोक को कहते हैं ट्यून में 2 बार। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। फिर से, यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं 59वें श्लोक की तरफ। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अब दोस्तों चलिए इस श्लोक को कहते हैं ट्यून में 2 बार। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। फिर से, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यहाँ खत्म होते हैं हमारे दोनों श्लोक। तो दोस्तों धीरे धीरे हम भगवद गीता का परम दिव्य ज्ञान समझने की कोशिश कर रहे हैं और हम इसमें काफी हद तक सफल भी हुए हैं। तो दोस्तों भगवद गीता को आप जरूर पढ़िए, नित्य पढ़िए और अपने लाइफ में चेंजेस होते हुए अपने आप अनुभव कीजिए। यहाँ तक देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।